नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी फिरोज शाह किला की। देश के सूबे कहे जाने वाले यूपी के संभल में रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कुएं मिल रहे हैं, कभी मंदिर तो कभी बावड़ी। और इसी क्रम में एक बार फिर संभल से खबर सामने आई है कि संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी की एएसआई जांच करते करते संभल के फिरोज शाह किले तक एएसआई जांच करने पहुंच गई है सर्वे टीम। तो क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सामने आया है, इससे संभल की शाही जामा मस्जिद पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे विस्तार से। संभल में हर रोज कुछ नया देखने को मिल रहा है। अब इसी कुछ किलोमीटर दूर फिरोज शाह किले का सर्वे करने के लिए एएसआई टीम पहुंची। बता दूं कि ये किला मुगल बादशाह शाहजहां के जमाने में बनवाया गया था। एएसआई टीम ने न केवल किला का सर्वे कर रही है, साथ ही साथ टीम ने बावड़ियों और चोर का कुआं जैसी जगहों का भी दौरा किया है। फिरोजपुर किले का सर्वे। खंडर हो चुके फिरोजपुर किले, तोता मैनक की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडर हो चुकी बावड़ी को प्रिजर्व करने का काम शुरू हो गया है। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि हमने फिरोजपुर किले का दौरा किया था, जो एएसआई के जरिए प्रिजर्व किया गया। उसके बाद हमने नीमसार तीर्थ स्थल के नीचे कूप का भी दौरा किया। ये एकमात्र कूप है जिसमें अभी भी पानी है। उन्होंने कहा कि इस शहर का इतिहास काफी समृद्ध, पुरानों से लेकर पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज की दूसरी राजधानी तक ये रही है। इसमें इसके इतिहास को संरक्षित करना चाहिए। कुएं की खुदाई का काम जारी। बताया जा रहा है कि ये कुआं हिंदू आबादी में मिला है। नगर पालिका की टीम कूप के ऊपर से मिट्टी हटाने का कार्य कर रही है। मिट्टी हटाने के बाद कूप की खुदाई का कार्य होगा। यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है जिसके बारे में लोगों ने दावा किया है इसके नीचे मंदिर हो सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा, पुराणों में भी इस कुएं का है वर्णन। जामा मस्जिद के पास मिले कुएं को स्थानीय निवासियों ने ऐतिहासिक बताया है। एक स्थानीय नागरिक ने दावा किया कि इसी कूप में स्नान करने लोग पहले हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि इस कूप का पुराणों में भी वर्णन है। एक शख्स ने कहा कि 20 साल पहले इस कुएं में पानी था। इस कूप के पास मृत्युंजय महादेव मंदिर भी था। ये 19 कूप में से एक मृत्यु कूप है जिसकी आज खुदाई चल रही है। अब ऐसे में इस कूप में क्या कुछ राज सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले संरक्षित की योजना। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की ओर से प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले धरोहरों को संरक्षित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से लगातार प्रशासनिक टीम ऐसे स्थलों की पहचान करने में जुटी है। संभल में कई स्थानों पर खुदाई कराई गई। इसमें बड़ी संख्या में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल मिले हैं। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में ऐतिहासिक बावड़ी मिलने के बाद फिरोज शाह किला और चोर कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना तैयार की गई है। संभल को बताया कल की नगरी। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने संभल को लेकर कहा था कि इसे कल की नगरी यानी कल की नगरी कहा जाता है। उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर हमने इतिहास को नहीं संजोया तो ये हमें छोड़ देगा। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले फिरोज शाह किले का निरीक्षण किया। ये एएसआई की ओर से संरक्षित इमारत है। इसका निर्माण वर्ष 1656 से 1659 के बीच हुआ था। जिस तरह से हिंदुत्व और सनातन से जुड़ी चीजों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है, उससे ये जो साफ है कि हिंदू जागरूक हो गया है और वो हिंदुत्व का भविष्य सोचते हुए कदम उठा रहा है। इसी के साथ बताऊं कि 1.2 हेक्टेयर में फैले इस किले में अतिक्रमण की समस्या विकराल हो चुकी है। किले के एंट्री गेट पर अवैध निर्माण कर मुख्य साइन बोर्ड को चौहार दीवारी से बंद कर दिया गया है। डीएम ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कच्ची दीवार को तत्काल गिराने का आदेश दिया। लापरवाही पर उठाए सवाल। इसी के साथ डीएम ने निरीक्षण के दौरान पुरातत्व विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और कार्यवाही का
निर्देश दिया। इसके साथ ही डीएम ने लेखपालों को किले की संरक्षित जमीन की मापी का निर्देश दिया। किले के पास बने कुएं की सफाई के लिए भी प्रधान को निर्देश जारी किया। डीएम ने किले में बनी सुरंग और चांद सूरज के कमरे को भी देखा। साथ ही दोनों अधिकारियों ने इनके संरक्षण और इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शेमनाथ तीर्थ का निरीक्षण। डीएम ने इनके बाद शेमनाथ तीर्थ नीमसार का निरीक्षण किया। वहां पर 40 साल बाद जागृत कुएं का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ। डीएम ने 10 से 12 फीट गहरे पानी को देखकर इसे जागृत कुआं कहा। यह धार्मिक और जल संरक्षण की दृष्टि में काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद डीएम और एसपी ने तोता मैना की कब्र और राजपूत कालीन बावड़ी चोर कुआं का भी निरीक्षण किया। क्यों पड़ा चोर कुआं नाम? डीएम ने बावड़ी की अनूठी वास्तुकला और गुप्त कमरों को देखा, इसे ऐतिहासिक धरोहर बताया। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए सवाल किया कि राजपूत बावड़ी का नाम चोर कुआं क्यों पड़ा। डीएम ने कहा कि इस बावड़ी का नाम और गौरवशाली इतिहास को वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य पुरातत्व विभाग और एएसआई की निगरानी में इसकी खुदाई कराई जाएगी। संभल में मिले कुएं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक कूप यानी कुआं मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इसी कूप में स्नान करके लोग हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। इससे पहले संभल में एक बावड़ी भी मिल चुकी है। एक स्थानीय व्यक्ति योगेश्वर का कहना है कि इस कूप का नाम मृत्यु कूप है। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, जिसका जिक्र संभल के इतिहास में भी आता है। ये ब्रह्मा जी की द्वारा बनाया गया कूप है। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित 19 कुएं में से एक। इसमें लगभग 20 साल पहले तक पानी था। लोग पहले स्नान करते थे और फिर हरिहर मंदिर में पूजा करने जाते थे। इसका स्वच्छ और निर्मल जल भगवान को चढ़ाया करते थे। हमारे पूर्वजों ने बताया कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है। अगर इस क्षेत्र की खुदाई कराई जाए तो सब सच सामने आ जाएंगे। साथ ही वेद प्रकाश चहल ने बताया कि पहले हम यहाँ आते थे और कुएं से पानी लाते थे। हालांकि कुछ परिस्थितियों और उदासीनता के कारण लोगों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया, लेकिन अब प्रशासन और योगी सरकार के प्रयासों से हमारी विरासत के पुनरुद्धार पर जो काम हो रहे हैं उसके लिए हम उनका हार्दिक आभार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरा यही कहना है कि ये क्षेत्र एक धार्मिक स्थल है और इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। यहाँ बीते दिनों तक एक नल लगाया गया था, जिसे किसी कारणवश अगले दिन उखाड़ दिया गया। मेरा कहना है कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये विवादित जगह कैसे पैदा हो गई, हम लोगों के धार्मिक स्थल पर वक्फ बोर्ड कहां से पैदा हो गया। इसे मृत्युंजय कूप के नाम से जाना जाता है। मौके पर अभी खुदाई का कार्य भी जारी है। ये कूप संभल सदर के सरथल चौकी इलाके में मिला है। इसे मृत्यु का कुआं भी कहा जाता है। यूपी के संभल में लगातार 5 दिन से खुदाई जारी है। सबूतों के पड़ताल में अब तक मंदिर से लेकर कुआं और बावड़ी जैसे ढांचे देखे जा सकते हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद से महज 280 मीटर की दूरी पर प्रशासन को एक महत्वपूर्ण कूप दिखाई दिया, जिसका नाम है मृत्यु कूप, जो कि संभल में 19 महत्वपूर्ण कूपों में से एक है। कोट पूर्वी मोहल्ला हिंदू बाहुल्य इलाका। दरअसल यहाँ कोट पूर्वी के पास क्षेत्र में टीम कुएं की खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसमें फिर से एक नया कुआं मिला है जो कि मृत्यु कूप है। यहाँ कुआं महादेव मंदिर के पास ही है। बताया जा रहा है कि इसे मलबे और कूड़े करकट से पाटा गया था। डीएम और एसपी ने इस खुदाई वाले इलाके में घूम घूम कर वहां के लोगों से गली मोहल्ले में पाटे गए पौराणिक कूपों से संबंधित जानकारी हासिल की। जिस तरीके से एएसआई एक्टिव है और जांच पर जनता की नजर चील की तरह टिकी हुई है, ऐसे में क्या कुछ सामने आता है जांच में, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।